हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो क्या कह रहा है ये। फॉलोइंग डेटा आपके सामने गिवन है। टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है ऑफ 200 फैमिलीज। ओके, 200 फैमिलीज है आपके सामने। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ दिस फैमिली। तो एक तो मोड निकालना है एंड ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर। एक आपको मीन भी निकालना है। आ गया समझ में? हाँ सर, आ गया। तो पहले क्या निकालना है? सॉरी, पहले क्या निकालना है? मतलब मीन निकालें या मोड निकालें? पहले मोड निकाल लेते हैं, पहले मोड पूछ रहा है तो। ठीक है, आ जाओ। तो पहले अपन चलो मीन निकाल लेते हैं, काम करते हैं यार, है ना। एक तो बीमारी घटेगी। टेबल्स वगैरह बनानी पड़ेंगी यहाँ पे इतनी सारी फिर से। पहला एक्सपेंडिचर है आपके पास, कहाँ से दे रखा है? 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, 2500 से 3000। अच्छा, 500 का गैप है मतलब इसके अंदर। ओके, फिर 3000 से 3500, फिर 3500 से 4000, फिर 4000 से 4500, 4500 से 5000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, आपको नंबर ऑफ जो फैमिलीज दे रखी हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज यानी एफ आई कितना दे रखा है? देखो 24 दिया है, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। अब क्या निकालना है आपको? पहले एक्स आई निकालना है। एक्स आई क्या होता है आपके पास? क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे पता करते हैं? दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई टू। थाउजेंड, थाउजेंड, 2000, 2500 हो गया। ये देखो, थाउजेंड थाउजेंड कितना हो गया? 2000 हो गया। 2500 को 2 से डिवाइड करो। 1000 और 250 आएगा। ये बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर। भाई देखो, 2000 का आधा, हाँ, 1000 हो गया। 500 का आधा 250 हो गया। अब मुझे पता है इसमें 500 500 बढ़ाना है, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ लाइक डेट। जैसे मान लो मैं से 500 मैंने ऐड किए, तो 1000 कितना हो जाएगा? ये 500 करके 750 हो जाएगा। आप करके देख सकते हो। 1500 और 2000 को ऐड करो। 2000, 3000, 3000, 500। इसको 2 से डिवाइड करो। 2 वन जा 2, 2 सेवन जा 14, 2 फाइव जा 10 और जीरो देखो आ रहा नहीं आ रहा। तो अपन ऐसे करके पता कर लेंगे। तो मुझे पता है इनका गैप सेम है, सब में 500 का गैप है। तो अपन ऐसे करके एक्स डायरेक्टली निकाल सकते, बार बार एक एक करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको। समझ में आया? हाँ सर। इसमें 500 ऐड करो। सर ये हो जाएगा 2000, 2050, 500, 512, 12। क्लियर है? इसमें ऐड करूंगा फिर 2750 हो जाएगा ये। फिर इसमें ऐड करूंगा तो 2700, तो ये 3250 हो जाएगा ये। इसमें ऐड करूंगा 3750 हो जाएगा ये। इसमें ऐड करूंगा 2250 हो जाएगा ये। इसमें ऐड करूंगा 4750 हो जाएगा। आप चाहो तो कोई एक भी चेक कर सकते हो। 4000, 4000, 8000 का आधा और 500 का आधा। फिर से समझ गए? ये इस तरीके से करते हैं अपन। ये अब क्या करना है आपको? एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करो इन दोनों का आपस में और डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। लेकिन इसे सॉल्यूशन और लेंथी हो जाएगा, तो मैं थोड़ा शॉर्ट करने के लिए इसको यहाँ पे डेविएशन निकालूंगा। तो अपन लेट कर लेते हैं। सबसे पहले ए लेट कर लेते हैं, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, ए क्या लेट किया आपने? इनमें से किसी एक को लेट करना है। मान लो मैंने इसको कर लिया, 2750 को लेट किया आपने। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है सर? हमें करना है डी आई। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2750। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? अरे यार, ये टेबल ही नहीं आएगी, सब इधर उधर फेंकना पड़ेगा। चलो जो भी है पहले निकालते हैं। ठीक है, ये वैल्यू निकालेंगे तो देखो 1250। देखो ये तो जीरो हो जाएगा। भाई ये वाली वैल्यू 2750, 2750 दोनों में से माइनस करूंगा, कितना हो गया? जीरो हो गया। अब आपको क्या करना है? आपको ये पता है कि इनके अंदर गैप कितने का? 500 का गैप है। तो आप यहाँ पे उल्टी गिनती चलाओ। -500, फिर -1000, फिर -1500। आप, मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। 2750 में से 1250 लेस करके दिखाता हूँ। देखो आ रहा है ना 500? अरे, अच्छा ये वन हो गया, सॉरी, ये वन। ठीक है, 1500 आ गया। अगले वाला ऑटोमेटिक 500 होगा, अगला वाला ऑटोमेटिकली 1000 होगा, अगला वाला ऑटोमेटिकली 1500 होगा। समझ रहे हो? ऊपर 3 वैल्यूज हैं आपके पास और नीचे आपके पास 4 वैल्यूज हैं, बिल्कुल। और ये 2000 होगा। ये होता है, अगर गैप सेम होता है तो हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं चीजों को। अब आपको क्या निकालना है? सर हमें इसको और छोटा बनाना है, इन वैल्यूज को मुझे और छोटा बनाना है।
छोटा बनाने के लिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने के लिए मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ये चार्ट पूरा का पूरा नहीं में आएगा वरना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ये आपने डीआई निकाल लिया ना, डीआई के आगे से आप चार्ट बना लेना, यहाँ पे लाइन खींच के जो यूआई का चार्ट है ना वो आप इसके आगे बना लेना ना, मेरे मान नहीं रहा तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बना रहा हूँ ये चीज, ठीक है। आगे देखो आप, अब आपके पास जो डीआई है, ठीक है, वो कितना है पहले मैं वो लिख देता हूँ सारे। -500, -1500, सॉरी, मुझे एफ आई भी लिखना चाहिए ना, मल्टीप्लाई कैसे करूंगा। रुको 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। पहले तो एफ आई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। 24 है, 40 है, फिर 33 है, 28 है, 30 है, 22 है, 16 है, 7 है, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, या डी आई लिखना है, डी आई भी लिख दो। डी आई था सर हमारे पास, पहले -1500 था, फिर -1000 था, फिर -500 था, फिर जीरो था, फिर +500 था, +1500 था, फिर 500, 1000 खा गया मैं आपसे यार। ठीक है, फिर 1000 आया आपके पास, फिर आपके पास 1500 आया, फिर आपके पास 2000 आया। देखो ये आपका डी आई था लास्ट वाली स्लाइड में। 1500, 1000, 500, फिर 500 ऐसे करके 2000, समझ में आ गया। हाँ सर, ये डी आई था मेरे पास। अब लिखना है मुझे यूआई। सर यूआई क्या होता है मेरे पास, डी आई अपॉन एच। अब एच किसको मानूं, आपने ए तो मान लिया कि सर ए अपने किसको माना था, 2750 को। अब आपको एच माना, देखो एच आप अपनी मर्जी से कोई भी मान सकते हो, 100, 200, 500, लेकिन हम मेनली इनके डिफरेंस को ले लेते हैं जो कि 500 है, ठीक है, उससे वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब आप डिवाइड कर दो हर वैल्यू को 500 से, डिवाइड कर दो, देखो दो जीरो से दो जीरो तो गए, 5 3 जा 15। आपको केवल ये आगे वाली दो चीज करनी है, पीछे के दो जीरो सारे कटते जाएंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 1, ठीक है, ये मुझे पता है 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। समझ में आ गया। हाँ सर, अब क्या करना है आपको, एफ आई को यू आई को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सर। अब करो मल्टीप्लाई आराम से, कितना हो जाएगा, 72, 80, 33, जीरो, 31 जा 30, 44। आगे समझ में। हाँ सर, ओके। क्या करना है, यहाँ समीशन एफ आई यू आई करना है आपको, इनका एडिशन लिखना है यहाँ पे, ठीक है सर। एडिशन के लिए पहले प्लस वाली, पहले माइनस वाली वैल्यूज कर लेता हूँ मैं, प्लस 3 2 5 हुआ ये, और ये कितना हो गया, 7 14 15, 15 और 3 18, 185 आएगी ये वाली वैल्यू। इन वाली को ऐड करो, सर ये हो गया 8 8 16, और ये हो गया 20, फिर 16 4 20, 8 2 कैरी, फिर ये 4 4 8 2 10 13 14 15, ये 150 हो गया। प्लस माइनस माइनस है, माइनस का 185 और ये प्लस का 150, सब्सट्रैक्ट करूंगा कितना हो जाएगा सर, माइनस का 35 हो जाएगा। 150, 60 70 80 और 85, तो 35 आ गया आपके पास। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। यही चीज समीशन एफ आई के लिए करो। यहाँ आपको पहले से गिवन है, देखो 200 फैमिलीज, ठीक है सर। आ गया समझ में। बिल्कुल, ये दोनों वैल्यूज आने के बाद बहुत सॉल्यूशन आसान है, ठीक है, उसको अपन नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं आराम से। यहाँ तक नोट कर लेना, वो टेबल के आगे बनानी है, टेबल पूरी एक एक पेपर में आपको, ठीक है ना। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे आधी आधी बनाई है। अब देखो आप, आपके पास ए कितना है, 2750, चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। आपके पास एच कितना है सर, 500। समीशन ऑफ एफ आई कितना है आपके पास सर, 200। समीशन ऑफ एफ आई और यू आई कितना है आपके पास, जो भी निकला माइनस का 35, ठीक है सर। अब आप फॉर्मूला लिखो डायरेक्टली। सर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मीन का, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। क्या कहता है ये मेथड, ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। ए कितना है आपके पास सर, 2750, प्लस ये कहता है -35, और ये कितना है आपके पास 200, और एच कितना है आपके पास सर, 500।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गए हैं। ठीक है सर। 2 से 5 कट सकता है 2.5 में। यहाँ तक बताओ समझ में आ गया क्या? हाँ सर। 2750 प्लस माइनस माइनस 35 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो 35 को मल्टीप्लाई करना है। 25 है, फिर पॉइंट लगा देंगे। 87.5। 87.5। अब देखो 2750 87.5 आपको लेस करना है। कैसे करोगे? 10, यहाँ पे क्या है आपके पास? जीरो है फिलहाल के लिए। ये 5 हो गया, 10 से गया 9 में से 2 7 गया 2, ये कैरी गया 4, 14 8 6 6 2। ये देखो ये आ गया आपके पास 2662.5। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? हाँ सर यहाँ तक आ गया। क्लियर है सारी बातें? बिल्कुल सर क्लियर है। अब देखो ये आपका पास क्या आया है सर? ये हमारे पास आया है मीन एक्सपेंडिचर। एक मिनट ये साइड में से हटा देता हूँ मैं ये सब। चलो ये हो गया क्लियर आपके पास। ये निकाल लिया आपने। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हैंस मीन मंथली एक्सपेंडिचर इज 2662.5 रुपीज। रुपीज में होगा ये? बिल्कुल सर क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अब ये आपके पास क्या आया? मीन आया। अब आपको एक मोड भी निकालना था। देखो मोड निकालना था ना। ठीक है सर। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मोड निकालने के लिए ये वाला आपको पार्ट समझ में आ गया है आई थिंक अच्छे से। ठीक है। अब देखो मोड निकालने के लिए सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ इसमें सेलेक्ट करो। सर मैक्सिमम कौन है इसमें से? 40 दिख रहा है मुझे तो। और कुछ दिख रहा है कि 40 किलो? 33 30 28 30 40। तो यही है सर हमारे पास। अब देखो मेरी बात सुनो। हेयर मैक्सिमम number of families is 40 and its corresponding class interval, इसका जो corresponding class interval है इसके जस्ट सामने वाला interval is 1500 to 2000। ठीक है। सो क्लास मॉडल क्लास, सो मॉडल क्लास इज 1500 टू 2000। अब इससे मैं क्या क्या पता लगा सकता हूँ सर? इससे मैं एल पता लगा सकता हूँ जो कि 1500 है मेरे पास। ठीक है। इससे मैं एच पता लगा सकता हूँ जो कि इसका लेस होगा इसमें से। तो कितना बचेगा आपके पास? सर 500 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? हाँ सर 1500 में से इसको लेस करेंगे। एल हो गया मेरे पास और एच भी हो गया मेरे पास। और देखो मेरे पास F1 हो जाएगा 40। F1 क्या हो जाएगा मेरे पास? 40। यही वाली डिजिट है ना, इसको F1 कहेंगे। F0 हो जाएगी इसकी प्रीसीडिंग, इसके पीछे वाली नंबर 24 फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है। F2 हो जाएगी इसके आगे वाली 33। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। अब आपको क्या निकालना है? डायरेक्टली मोड निकालना है। तो देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। लगाओ। एल कितना है आपके पास? 1500 प्लस F1 कितना है आपके पास? 40 माइनस F0 कितना है आपके पास? 24 अपॉन 2। और F1 कितना है आपके पास सर? 40 माइनस F0 कितना है आपके पास? 24 माइनस F2 कितना है आपके पास? 33 इंटू हाइट कितनी है आपके पास? 500। ठीक है सर। आगे सॉल्व करो। 40 में से 24 लेस किया, कितना बचा? 6 10 16 बच गया ये। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर ये आ गया। आगे देखो ये कितना हो गया? 80 माइनस इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा? 325 4 3 7 57 हो गया ब्रैकेट इंटू 500। आगे देखो सॉल्यूशन। 1500 प्लस 16 डिवाइड बाय 80 में से 57 लेस किया 57 60 70 80 20 और 23 इंटू 500। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर ये भी समझ में आ गया। अब आपको इसको डिवाइड करना है। किसको? 1500 प्लस सी 00 1 2 3। पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं, फिर आप 1500 के अंदर इसको ऐड कर लेना। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा? तो हम कैलसी से कर लेते हैं फटाफट से। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सेल्फ करना है। ठीक है।
डिवाइड बाय 23, 347.826, 347.883 कर लेते हैं अपन राउंड ऑफ में अंदर इसको। इन दोनों को आप ऐड कर दो अब। 347, तो ये 7 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये 1 होगा, 0.83 रुपीज। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, ये फाइनली आपका मोड निकल गया है। क्लियर है? ध्यान रखना पॉइंट के बाद क्या अप्रोक्सीमेट होता है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके आंसर्स वगैरह में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है तो उससे कोई इशू नहीं। वैसे आप एग्जैक्टली आएगा ऐसा तो कोई इशू है ही नहीं है। आपको सिंपली इसको डिवाइड करना है, पॉइंट्स के बाद दो वैल्यू आ रही है, जैसे कि 826 आ रहा है आपको, तो आपको 2 पॉइंट तक वैल्यू लेनी है, एक इंक्रीज कर देना है उसके अंदर। ठीक है, अगर वो 5 से ऊपर है तो। आगे समझ में? ठीक है, ये जनरल सी बातें हैं, मतलब किस तरीके से आप बचपन को 6 5th क्लासेस के अंदर आते हैं इस तरीके से राउंड ऑफ करना। ठीक है, और उसमें भी कोई डाउट है तो बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दूंगा आप लोगों के लिए। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है सर, मोड क्या होता है आपके पास? मोड मंथली एक्सपेंडिचर है ये। मोड मंथली एक्सपेंडिचर। मोड होता है मैक्सिमम और मीन होता है एवरेज। समझ में आ गया? पहले ये करना है आपको, ये लिखा हुआ है मैंने 40 लिखा है अच्छा 40, पहले ये करना है और फिर मोड यहाँ से चालू होगा। बताओ समझ में आ गया क्या? हाँ सर, मैं एक मिनट लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, पहले ये वाला पॉइंट्स करना है आपको, उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? नोट डाउन कर लेना अच्छे से और खुद से प्रैक्टिस करना कैलकुलेशन वगैरह की। आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।